चलिए अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 में चेन रूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? चेन रूल। और चेन रूल होता क्या है? सिंपल सा है। चल देखिए, चेन रूल समझने से पहले आप लोग को ये समझना होगा साइन एक्स फर्स्ट, सेकेंड, साइन एक्स का होल स्क्वायर, थर्ड साइन एक्स स्क्वायर और फोर्थ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये चार जो हमने लिखा है, इस चारों में क्या अंतर है? कौन एक दूसरे से अलग है, कौन एक दूसरे के बराबर है? आपको यदि पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखो ये अलग है, ये भी अलग है, ये और ये दोनों क्या है? सेम है। कैसे सेम है? इसको यदि लिखा जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको? साइन स्क्वायर एक्स। अब कोई कहेगा कि इसका भी डिफरेंशिएशन वही, इसका भी डिफरेंशिएशन वही, इसका भी डिफरेंशिएशन वही, इसका भी डिफरेंशिएशन वही। इसको समझ लेते हो एकदम। यदि ये समझ में आ जाता है, डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है, इसलिए आराम से ठंडे दिमाग से इसको समझना है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। बहुत ही आसान है एकदम। पहले हम लोग समझेंगे कैसे, बच्चे की तरह एकदम बउआ टाइप से, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ा के, एकदम फास्ट। पहले एकदम छोटे लेवल से, एकदम बच्चा टाइप से समझना है, दूसरी बार में आराम से सबको देखेंगे बारी बारी से। चलिए, इसको समझने से पहले आपको ये जो फॉर्मूले हमने पिछले क्लास में दिया था, ये फॉर्मूला, ये हो चाहे ये, सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। साथ में हमको ये सारे फॉर्मूले जो है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये e टू दी पावर एक्स, ये सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन में ये 19 फॉर्मूले याद हैं आपको, इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही आसान है। टेंशन लेने वाली, मतलब मैथ्स के अंदर सबसे इजीएस्ट टॉपिक बोला जाए तो डिफरेंशिएशन आता है। चलिए शुरू करते हैं चेन रूल को। सबसे पहले हमने लिखा था फर्स्ट वाला साइन। चलिए, साइन एक्स यदि हमारे पास है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है। सवाल हमारा क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसी को और लिख सकते हैं क्या चीज? साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात लिखी गई है। साइन स्क्वायर एक्स लिखी है, साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। साइन का तो हमको पता है, इसका क्या होगा? कुछ होशियार लोग सोचेंगे कि भैया साइन एक्स का कॉस एक्स है तो इसका क्या हो जाना चाहिए? कॉस स्क्वायर एक्स। भैया ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। देखते हैं क्या होता है। चलिए, डिफरेंशिएशन किसका हमको करना है? साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, या इसी को लिख लेते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई डी एक्स। एकदम आराम से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे हमको फॉर्मूला किसका पता है? साइन एक्स का, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का तो हमको फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो नहीं पता तो कैसे बनाएंगे? इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा इसको बैठाएंगे कौन से फंडे पे? एक्स टू दी पावर एन। इस वाले फंडे पे इसका क्या होता है फॉर्मूला? एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। जानते हैं, इस फॉर्म में इसको लेके चलना है। मान लिया हमने, क्या मान लिया? साइन एक्स इज इक्वल टू मान लो जेड। ये बउआ वाला तरीका है, ऐसे हम लोग करेंगे नहीं। फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, मैथ्स के लिए नहीं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? डी जेड स्क्वायर बाई डी एक्स। क्या ये डिफरेंशिएट जेड एक्स से तो हो नहीं सकता है? किससे डिफरेंशिएट होगा? जेड जब भी डिफरेंशिएट होगा जेड से, जैसे एक्स डिफरेंशिएट होता था किससे? एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स लिखते थे। तो इसका फंडा क्या होता था? एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो एक्स वाला एक्स से डिफरेंशिएट होगा, तो जेड वाला किससे डिफरेंशिएट होगा? जेड वाले से। तो इसको हम लिख सकते हैं डी जेड स्क्वायर बाई डी जेड। नीचे कर लिए तो
नीचे लाए हैं तो ऊपर भी ले आते हैं, डी जेड, नीचे क्या बचा हुआ था एक्स, तो यहाँ से हम डी एक्स लिख लिए। अब ये हमारा इस वाले फंडे से क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, क्या बनेगा, ये वाला बहादुर, ये वाला बहादुर हमारा बन जाएगा 2, एक्स एन की जगह पर कितना है 2 है, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 2 इंटू जेड पे पावर 2 माइनस 1। इसका डिफ्रेंसिएशन में अब वापस से जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, जेड बराबर क्या है डी साइन एक्स बाई डी एक्स, इतना ही लिखा हुआ है ना। जेड की वैल्यू जो होती है कितनी, साइन एक्स माने थे तो साइन एक्स को पुट कर दिए। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करके देखते हैं जेड की वैल्यू, तो 2 जेड बराबर कितना, जेड बराबर साइन एक्स पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 इंटू इसका फंडा क्या जानते हैं डी साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको और लिखना चाहते हैं तो ये होता है हमारा फॉर्मूला साइन 2x का। तो हमने किसका निकाला था डिफरेंशिएशन, किसका साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा साइन 2x, ये नहीं हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। आराम से समझिए क्या किए, पहले जिसका हमको निकालना है उसको अपने जो भी फंडामेंटल रूल्स है उसके हिसाब से इसको लेके चलेंगे। इसको हमने क्या लिखा, ऐसा लिखा। अब ये कोई भी हमारे पास फॉर्मूला ऐसा नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको इस वाले फंडे के ऊपर रख दिया। किस वाले, इस वाले फंडे के ऊपर हमने रखा, एक्स टू द पावर एन वाले में। यहाँ पे क्या है एक्स नहीं है साइन एक्स है, तो हमने क्या मान लिया साइन एक्स को जेड मान लिया और इसके जगह पे लिख लिया डी साइन एक्स बराबर जेड, तो जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब ये डिफरेंशिएट कब होता है, जब एक्स टू पावर एन बाई डी एक्स होता है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमको पता है, लेकिन ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो हमने क्या किया, इसको और थोड़ा सा लिख दिए डी जेड स्क्वायर बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। ये डी जेड नीचे भी है ऊपर भी है, मल्टीप्लाई किए, कट के वापस से क्या बन जाएगा, इसको यदि काटते तो वापस से हमको ये मिलता। अब इसको डिफरेंशिएट किस फंडे के हिसाब से, इस पे एन की जगह पे क्या है 2 है तो 2 लिखा, एक्स की जगह पे क्या है जेड है तो जेड लिखे, और 2 n माइनस 1 2 माइनस 1, और वापस से ये डी जेड, जेड की जगह पे क्या हमको पता है पहले से साइन एक्स है, अब तो डिफरेंशिएट ये हो सकता है तो रख दिए डी साइन एक्स बाई डी एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन हो चुका है ये 2 जेड की वैल्यू पुट किए साइन एक्स 2 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, और ये डी साइन एक्स बाई डी एक्स, डी साइन एक्स बाई डी एक्स जानते हैं क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो इसके जो हमने लिख दिया कॉस एक्स। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है साइन 2x। आसान था, नहीं समझ में आया वापस से देखिए, 2 बार आपको हमने समझाया। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था, चलिए हमने बोला साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। इसको हम वैसे नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिखा जा सकता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिख सकते हैं, क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं। अब क्या ये डिफरेंशिएट होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या पता होता है, डी साइन एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स, ये हमको पता है, ऐसा कोई थोड़ी ना फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, वापस से यहाँ पे x रहता और नीचे भी x है तो हमारा cos x बन जाता, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर और नीचे x है, तो हमने मान लिया क्या चीज, मान लो x स्क्वायर बराबर z, ये बच्चा वाला है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा एक लाइन में बनने लायक कंडीशन। अब यहाँ पर रख देते हैं डी साइन एक्स स्क्वायर बराबर z, तो यहाँ रख दिया z बाई डी एक्स। अब ऊपर z नीचे x, वापस से पहले वाला चेन रूल हमको यूज करना है, तो चेन बनाना शुरू करेंगे, तो डी साइन z, यदि नीचे भी डी जेड होता, यदि x है तो नीचे भी x है तो cos x हुआ, तो ऊपर z तो नीचे भी z, तो ये हमारा क्या बन जाएगा साइन का cos। अब चूंकि हमने डी जेड नीचे लाया तो डी जेड को ऊपर भी हम ले आए, और हमारा क्या पहले से चल रहा था डी एक्स,
तो dx का हमने dx लिख लिया। अब यहाँ देखते हैं, इसका फॉर्मूला x x रहता तो cos x होता, z z है तो ये क्या बन जाएगा हमारा cos z, और ये हमारा dz बाई dx इंटू, अब z की वैल्यू पुट कर देते हैं, cos z क्या बराबर है x स्क्वायर के, cos x स्क्वायर इंटू यहाँ पुट कर देते हैं dx स्क्वायर बाई dx, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा cos x स्क्वायर इंटू इसका कितना डिफरेंशिएशन है, ये किस फंडे पर बैठा x टू द पावर n के, मतलब n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा n के जगह पे 2, तो 2 x टू द पावर 2 माइनस 1, ये हमारा हो गया cos x स्क्वायर इंटू 2x, इसको लिख सकते हैं 2x cos x स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया डिफरेंशिएशन का, किसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारे पास 2x cos x स्क्वायर। इसको चैन रूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इसको हम लोग लेके चले और इसका हम चैन बना दिए, एक के साथ दूसरे को क्या कर दिए लिंक करते जा रहे हैं, इसलिए हम लोग चैन रूल की तरह इसको यूज करते हैं। चलिए, और तीसरा हमारा क्या था, चलिए y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा एक तो और था जो ने बोला था कि इसमें से दो इक्वल हैं और एक क्या है बाकी दो जो थे क्या पहले दोनों से डिफरेंट थे। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये है हमारा, तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्या ये डिफरेंशिएट हो सकता है, तो सोच के देखो यहाँ सीधा सीधी क्या रहता साइन एक्स रहता ना, स्क्वायर स्क्वायर कहीं नहीं रहता, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन ये नहीं होने वाला है। तो इसको हम लोग क्या किए, इसको सबसे पहले हम ऐसे लिख सकते हैं डी साइन का होल स्क्वायर, ये डिफरेंशिएट किसके साथ हो सकता है एक्स टू द पावर n, यदि ये वाला फंडा था हमारे पास एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएट क्या n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये एक्स टू द पावर n, यहाँ x नीचे भी x, तो इस पूरे को साइन एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया x मान लिया, तो ये हम नीचे लिख लिए साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर को पूरा का पूरा इसके टर्म में क्या मान लिया x, और स्क्वायर n जो यहाँ था उसको नीचे रख दिया। अब चूंकि हमने इसको लाया है तो वापस से इसको ऊपर भी लिखना पड़ेगा साइन एक्स स्क्वायर, क्या ये x के साथ डिफरेंशिएट हो सकता है, नहीं हो सकता। जस्ट पहले देखा था ये किसके साथ डिफरेंशिएट होगा डी एक्स स्क्वायर के साथ, साइन एक्स होता तो x के साथ डिफरेंशिएट होता, साइन एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ डिफरेंशिएट होगा। अब इसको हमने लिख लिया डी एक्स, नीचे था तो ऊपर भी, अब ये किसके साथ डिफरेंशिएट हो सकता है, सोच के देखिए, ये हमारा एक्स टू द पावर n का फंडा, वापस ये डी एक्स के साथ डी एक्स के साथ ये डिफरेंशिएट हमारा हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या है एक्स टू द, ये किसके फंडे पे चलेगा हमारा एक्स टू द पावर n पे, ये किस पे चलेगा, ये हमारा चलेगा साइन एक्स वाले फंडे पे, और ये हमारा किस पे चलेगा एक्स टू द पावर n पे। अब इसका हम करेंगे क्या लिख सकते हैं, इसका हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे एक्स टू द पावर n, तो मतलब 2 साइन एक्स स्क्वायर का पावर कितना 2 माइनस 1 n माइनस 1, ये हमारा हो गया क्या साइन एक्स होता बाई डी एक्स होता तो कॉस एक्स होता, साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n का फंडा इस पे चलेगा, क्या हो गया 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 लिखा जा सकता है।
अब आ गया, इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो गया 2 साइन एक्स स्क्वायर, 2 माइनस 1 चलिए ये कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस 1 तो इंटू 2x। अब इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2x को आगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा होता है साइन 2x। ठीक है, उसी तरह ये हमारा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा 2x, लास्ट वाला जो है इसको पहले लिख लिए इंटू साइन 2x स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा इसका। ये जो हमने 3 समझा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों को अच्छे समझिएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं समझ में आया तो अभी कोई तकलीफ नहीं, इसको और आगे हम लोग देखेंगे चेन रूल्स में, और भी सारे क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं इसको बारी बारी से देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को, बाकी आप लोग ट्राई करोगे। इसमें अभी जस्ट ये हम लोग देख चुके हैं साइन एक्स स्क्वायर का, अब इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे, इसका भी देखेंगे, सबका देखते हैं बारी बारी से कैसे काम करता है। टोटल 10 क्वेश्चन है, आराम से बनाइए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, जस्ट इसको किए हैं, फिर से देख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिख सकते हैं, डी साइन एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। यदि जिनको समझ में आ गया वो स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, वरना देखिए फिर से समझिए। अब यहाँ पे साइन एक्स होता और नीचे भी डी एक्स होता तो ये डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनता हमारा, ये डिफ्रेंशिएट होकर हमारा क्या बन जाता, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ क्या है, साइन एक्स स्क्वायर और नीचे डी एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, चलो बच्चा वाला तरीके से देखते हैं। इसको हमने मान लिया एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड हमने मान लिया। अब इसको बच्चा वाला तरीका है तो डी साइन जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसको। अब ये जेड नीचे एक्स डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, किसके साथ डिफ्रेंशिएट होगा, ये जेड है तो नीचे भी जेड होना चाहिए, चूंकि हमने नीचे जेड लगाया है तो ऊपर भी लेके जाएंगे। बच क्या गया डी एक्स, तो डी एक्स। अब ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स बाई डी एक्स होता तो कॉस एक्स, साइन जेड बाई डी जेड है तो कॉस जेड, और यहां से हमको क्या है डी जेड बाई डी एक्स। अब यहां हम बात करें तो जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। कॉस एक्स स्क्वायर जस का तस, कोई दिक्कत नहीं, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये हमारा क्या हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, इसको भी हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डी साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या, डी एक्स। अब यहाँ पे देखोगे ए एक्स प्लस बी के जगह पे यदि एक्स होता तो डी एक्स से डिफ्रेंशिएट होके क्या बनता हमारा, कॉस एक्स बनता। जैसे हमारे पास ये रहता साइन एक्स बाई डी एक्स, तो ये हमारा क्या बन जाता कॉस एक्स, लेकिन ऐसा कुछ तो है नहीं, तो इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी को हमने मान लिया लेट जेड बराबर ए एक्स प्लस बी, बहुआ वाला, इसको लिख सकते हैं डी साइन, क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस बी को जेड बाई डी जेड, सॉरी डी एक्स। इसको और लिख सकते हैं डी साइन जेड, ये डिफ्रेंशिएट किसके साथ होगा, जेड के साथ, क्योंकि नीचे हमने जेड लगाया है तो ऊपर भी जेड लगाए और डी एक्स को डी एक्स रख लिए। अब हम बात करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक्स रहता तो एक्स, जेड है तो जेड, तो साइन का कॉस, साइन का कॉस
जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। आगे कॉस जेड की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा कॉस जेड, क्या है हमारे पास कॉस जेड 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 जेड, हाँ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पुट करेंगे तो इंटू डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। ये तो काम खत्म, डिफरेंशिएशन से बाहर, जस्ट करता से लिख लिए। और ये हमारा क्या है u प्लस वी का फॉर्मूला से चलेगा, तो ये हम लिखेंगे डी ए एक्स बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। चलिए जो आगे है उसको आगे ही लिखेंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा ए, यदि कैसे होगा ये नहीं पता तो पहले वाले वीडियो को देखेंगे। कांस्टेंट बाहर डी एक्स बाई डी एक्स 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमारा हो जाएगा ए लिख लेते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ये इसका हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं किए। और ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, थोड़ा सा फालतू का चीज सब लेके चले हैं। यदि हम चाहते हैं फालतू का चीज लेके नहीं चलना तो हम क्या करिए, इसको सीधा सीधे लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। इसी को हमको निकालना है एकदम आराम से, डी साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई डी, ये किसके जगह पे एक्स के जगह पे, तो इसको लिख लेते हैं ए एक्स प्लस बी इंटू चैन बनाते चल रहे हैं ए एक्स प्लस बी। अब ये डिफरेंशिएट एक्स के साथ हो सकता है तो लिख दिए। तीसरे लाइन में ये हमारा हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ए, तो इसको लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी, बिना किसी तकलीफ के। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, जैसे पहले वाले वो किए थे थोड़ा फास्ट में करते हैं। अब इसको हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स। चलो डिफरेंशिएट करना है हमको, डी साइन ये किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, साइन के साथ जो एंगल है उसके साथ, मतलब डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ ये डिफरेंशिएट हो सकता है, इनटू नीचे जो लाए उसको ऊपर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को। अब ये किसके साथ डिफरेंशिएट हो सकता है, u प्लस v के फॉर्म में है तो डी एक्स के साथ डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। करके देखोगे पिछले वाले वीडियो में सब कुछ बताएं कैसे होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आंसर हो जाएगा 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए कोशिश कीजिए, ये नहीं देखिए जब तक आप क्वेश्चन बनाओगे नहीं डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं होने वाला है। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे एक बार इसे पकड़ बन जाने के बाद कोई तकलीफ नहीं है, एकदम बिंदास। अब जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। आसान तो है लेकिन क्या खोजता है डिफरेंशिएशन, प्रैक्टिस। अब इसको थोड़ा स्पीड वाला अब बउआ वाला ना बनाएंगे, हमको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो क्या लिख दिए डी कॉस साइन एक्स बाई डी एक्स। अब cos के साथ जो एंगल है उसमें क्या रखा गया है, साइन एक्स को रखा गया है। तो साइन एक्स यहाँ पे x होता और यहाँ नीचे भी x होता तो cos का क्या हो जाता माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन है, तो इसको हम उस तरीके से बना लेते हैं cos साइन एक्स बाई डी साइन एक्स। कौन से फंडे पे ये चला गया, cos एक्स बाई डी एक्स वाले पे, इनटू चूंकि हमने नीचे इसको लाया है तो इसको ऊपर भी लेके जाएंगे। नीचे था ऊपर था, अब ये एक्स के साथ डिफरेंशिएट हो सकता है
कर दिए। इसका डिफरेंशियल क्या, कॉस, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे साइन एक्स है, नीचे भी साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस का क्या चीज, माइनस साइन एक्स, यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस है। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। मतलब थोड़ा सा सोचिएगा कि कौन किसके साथ डिफरेंशिएट हो सकता है और कौन किस वाले फॉर्मूले पे बैठेगा। इस वाले फॉर्मूले पे ये बैठ गया और ये हमारा किससे बैठ गया, डी, ये तो है ही फॉर्मूला हमारे पास साइन एक्स बाई डी एक्स का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, साइन साइन एक्स कॉस एक्स, इसको और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स साइन साइन एक्स। ये नहीं करना कि इस दोनों को गुना कर देना और ऐसे करके लिख देना, ये बराबर नहीं होगा, कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स ऐसे नहीं होता है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कॉस रूट अंडर एक्स, कॉस रूट अंडर एक्स। अब ये कैसे बनेगा, ये भी आसान है, चेन रूल है, सबसे आसान चीज है। हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बराबर क्या, डी कॉस रूट अंडर एक्स बटे डी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं, डी, जिसमें एक्स यहाँ पे क्या, इस वाले फॉर्मूले में कॉस एक्स बाई डी एक्स में एक्स के यहाँ पे क्या रखा हुआ है, रूट एक्स, तो एक्स ऊपर था नीचे भी एक्स, यहाँ रूट एक्स है तो नीचे भी रूट एक्स चिपका लेते हैं, कॉस रूट अंडर एक्स बाई डी रूट अंडर एक्स, नीचे लाए तो ऊपर भी लेके जाएंगे डी रूट अंडर एक्स बाई, अब ये डिफरेंशिएट हो सकता है एक्स के साथ। अब इसका क्या हो जाए, कॉस का होता है माइनस साइन, इसका क्या होता है फॉर्मूला, माइनस साइन एक्स, एक्स यहाँ पे, यहाँ क्या है रूट अंडर एक्स है, तो रूट अंडर एक्स इंटू रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का मतलब क्या, रूट अंडर एक्स का मतलब क्या, एक्स टू द पावर 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स टू द पावर माइनस 1/2। इसको और लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स। इतना लिखोगे आंसर हमारा हो गया। चलिए अब इसका मान लीजिए ये लास्ट, बाकी का आप लोग कीजिए क्वेश्चन। ये हमारा क्या दिया है, y इक्वल रूट अंडर टेन एक्स, तो हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, डी रूट अंडर एक्स का, टेन एक्स का मतलब क्या, टेन एक्स के पावर क्या चीज 1/2 बाई डी एक्स, इसको लिखा जा सकता है ना, टेन एक्स के पावर क्या 1/2। अब ये तो डिफरेंशिएशन के अंदर कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, है क्या ऐसा कोई फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो लेकिन इस पे तो जा सकता है ना, डी टेन एक्स के पावर 1/2 बाई डी टेन एक्स इंटू डी टेन एक्स बाई डी एक्स, ये कौन से फंडे पे, एक्स टू द पावर एन पे, और ये हमारा किस पे, टेन एक्स बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1/2 टेन पे पावर 1/2 माइनस 1 इंटू टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये हमारा हो गया 1/2 रूट अंडर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, इसको इतना लिखा जा सकता है। चलिए बाकी के जो क्वेश्चन हमारे पास, इसको चलिए एक और देख लेते हैं क्या दिक्कत है, डी वाई बाई डी एक्स डी साइन रूट अंडर कॉस एक्स बाई डी एक्स। अब ये किस पे टूटेगा, यहाँ साइन एक्स होता तो नीचे एक्स है, तो यहाँ एक्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन, इसको रूट अंडर कॉस एक्स, तो ये डिफरेंशिएट किसके साथ हो सकता है, रूट अंडर कॉस एक्स के साथ इंटू डी रूट अंडर कॉस एक्स, क्योंकि नीचे हमने लाया था तो ऊपर रखे। अब ये किसके साथ डिफरेंशिएट होगा, रूट अंडर कॉस एक्स, चलो लिख लेते हैं, फिर अगर एक और स्टेप लिख लेते हैं, ये हमारा डिफरेंशिएट होके क्या बन जाएगा, साइन का कॉस, कॉस रूट अंडर
cos x, इसका डिफरेंशिएशन कौन सा, sin x का, sin x बाई d sin x बाई dx क्या होता है, cos x, ऐसे अब यहाँ क्या रखा cos x हो। इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं d cos x पावर 1/2 डिवाइडेड बाई dx, ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा और लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, cos रूट अंडर cos x इंटू d cos, इसको लिखा जा सकता है, ये किस पे फंडे में बैठेगा, ये हमारा बन जाएगा x टू द पावर n पे। इसको लिख लेते हैं ऐसा, cos d cos 1/2 बाई d cos x इंटू d cos x बाई dx। ये तो हमारा जस्ट का तस चलेगा, cos रूट अंडर cos x, ये x टू द पावर n पे चलेगा तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा इंटू 1/2 रूट अंडर cos x, और इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा इंटू माइनस साइन x, ये हमारा हो गया माइनस साइन x cos रूट अंडर cos x बाई 2 रूट अंडर cos x। ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो बाकी क्वेश्चन को आप बनाइए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं समझ में आता है तो भी बनाइए, जितना बनाइएगा उतना बनेगा, नहीं बनाइएगा नहीं बनेगा। चलिए इसको आप लोग बनाओगे, इसको भी बनाओगे, इसको भी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन में मैक्सिमा और मिनिमा की, ठीक है। पार्ट 3 में हमारा रहेगा मैक्सिमा और मिनिमा।